आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ? ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे? तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। लोग आलसी भी कहते हैं आपको, कहते हैं ये आलसी नहीं है, इन्होंने मोटा कमा लिया, रॉयल्टी खाए जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आगे काम करने की। जैन बिग बॉस में जा रहा है, कुछ था ऐसा, गाड़ी चोरी हुई फॉर्च्यूनर नाजिम की, गाड़ी चोरी के पीछे वसीम का हाथ था। जेल आप गए ये सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि जेल जाने का रीजन क्या था। एक जगह ना आप एल्विश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो कि गरीब लोगों का तो सिस्टम होता है, रोला अमीरों का होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की पूछताछ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, और आज की जो हमारी पूछताछ है हर बार की तरह होने वाली है पूरी तरह अनफिल्टर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत ही परचम हासिल किया। 35 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुरादाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले तीन दोस्त जैन सैफी, नाजिम अहमद और वसीम अहमद, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब पर एक एम्पायर खड़ा किया और 35 मिलियन फैन बेस, जिसमें 19 मिलियन ये अपना बताते हैं। भाई सही बात है, ये 19 मिलियन आपका है? आप कह रहे हो तो सही। बेहतरीन इंसान हूँ, बहुत बेहतरीन। कभी फुर्सत में मिलोगे तो समझाऊंगा। फेम के साथ ना वसीम भाई जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, जो आपने आज तक पूरी की नहीं। मैंने तो करी है अभी तक। ऐसा किया आपने? तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार आप गलत मैसेज आप दे रहे हैं करोड़ों फैंस को, गलत इम्पैक्ट भी आ रहा होगा किसी ना किसी पे? जैसे आप गालियां दे, अभी जैसे मैंने कहा कि भाई अंडरस्टूड है आपका फैमिली कंटेंट नहीं है, बिल्कुल घर बैठ के आप नहीं देख सकते क्योंकि वो आपका, खैर ठीक है, आपकी नीच है वो और ऑडियंस पसंद करता है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी मेरा ऑडियंस बने, मैं ऐसा कंटेंट भी बनाऊं जिसमें गालियां ना हो? 5 साल 10 साल के बच्चों के लिए हमारा कंटेंट नहीं है, ये हम बार बार बोल चुके हैं। आज की डेट में जो डाटा कहता है 40% यूजर हमारा इस एज ग्रुप का है, 12 से नीचे का। हमारा तो बहुत ऊपर। नहीं, जो टोटल एवरेज है यूट्यूब की, 40% ऑडियंस 12 साल से कम एज का है। हमारा कंटेंट जो है ना बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हमारा कंटेंट देखने के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा। आप वार्निंग लगाते हैं? वार्निंग? हाँ, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एडल्ट वार्निंग लगाते हैं आप? हाँ, देखो एक चीज़ है कि भाई हमारा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है कि भाई हम सबके लिए बना रहे हैं कंटेंट। हम वही कंटेंट बना रहे हैं जो लोग समझ पाएँ। अब आप देखते होगे, क्योंकि हम थोड़ा सा साइंस फिक्शन डालते हैं, तो 5 साल के बच्चे को तो साइंस फिक्शन आगा नहीं, कहाँ से कौन ट्रैवल हो गया। तो कंटेंट हमारा उसी भी यहाँ पे है कि भाई जेन्युइन लोग देखें, जिनको चीज़ें समझ में आती हों, जो थोड़ा सारा मैच्योर आदमी हो, समझते हो सारी चीज़ों को। तो हम उन्हीं के लिए कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई कि गाली दे के फेमस, तो मैं मानता हूँ कि क्या ही उखाड़ लिया तुमने। आपको क्या लगता है, आप जो हमारा यूथ है, यंगस्टर है, वो कहते हैं आज का हमारा यूथ कल का भविष्य है। बिल्कुल। तो आप यूथ को कैसे देखना चाहेंगे कि आपका हर तीसरा ऑडियंस ऊपर वाले का नाम लेता हुआ दिखे, या वो कहता हुआ दिखे तू थोड़ा सा? देखिए, ये तो उसके अंदर जब वो 12 साल 13 साल का होता है वो तो खुद आ जाता है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़। क्योंकि जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ से ही इंस्पायर होकर चीज़ें करते हैं। ये नहीं है कि हमने यूथ को ख़राब कर दिया। यूथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करा हुआ है, जब भी यूथ उस चीज़ में है। मैं चाहूँगा कि भाई यूथ जो आगे बढ़ रहा है, वो ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम इसे देखकर, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो से लड़का मेरा ख़राब हो रहा है। नहीं, वो हमारी वीडियो से ख़राब नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी ख़राब है। अच्छा, आप यूथ को खराब कहना चाह रहे हो, नक्कारा, नल्ला? आजकल के टाइम में अगर आप अपनी लाइफ को देखो, तो जब आप उस 15 साल या 16 साल या 13-12 साल की में रहें, तो हर कोई गाली बकता है। दोस्ती यारी में हर कोई प्यार से तो बुलाता नहीं है, सर आप इधर आएंगे, आप बैठेंगे, ऐसे तो बात करता नहीं है एक दोस्त। दोस्त तो वही ऐसे करता है ना। तो बस यूथ को तो वो चीज़ है।
पर हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं आगे बढ़ने के, अच्छे काम करने के लिए। ये नहीं, अब जब हम अच्छी चीज़ बताते हैं तब तो कोई आगे नहीं कहता कि भाई यार ये बढ़िया चीज़ बताई तुमने। गालियों को पॉइंट आउट क्यों कर लिया जाता है, वो भी चीज़ है। अब हम कहेंगे कि भाई नौकरियां नहीं है, उस बात पे कोई बात नहीं करेगा। हम कहते छोकरे नहीं हैं तो उस पर करेंगे, उस पे कह देंगे अरे ये बात कैसे बोल दी आपने। तो आप बुरी चीज़ों को भी पकड़ रहे हो, अच्छी चीज़ों को भी पकड़ो, आप दोनों को बैलेंस करके रखें। आप एक पॉइंट, बैलेंस तो आपकी वीडियोस में दिखता ही नहीं है ना, आप थोड़ा बहुत। हमारे में बैलेंस है। अगर आप अब देखेंगे आदिमानव देखो, उसमें बैलेंस है। आदिमानव में तो 1959 देखो, उसमें बैलेंस है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आदिमानव में तो आपका जो विजुअल रेशियो है वो परसेंटेज कुल 40% रह गया था, ऐसा मेरे को बताया टीम ने, कि उसको इतना प्यार नहीं मिला आदिमानव को, उसमें आपकी गालियां कम थी। ए सर्च करिए जरा कितने वीडियोस है उस पे। नहीं 80 मिलियन तो है उस पे, 80 नहीं, बाकियों के मुकाबले से आपने बिल्कुल अब जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज़ तो ऊपर नीचे होती है। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा तो नहीं है कि भाई सारे ही सक्सेसफुल होंगे, कुछ थोड़े से डाउन भी रहेंगे ना। तो कोई नहीं, हमारे 80 मिलियन 50 मिलियन आए बहुत है हमारे लिए। हमारी ऑडियंस पे पहुंच जाए वीडियो, ऑडियंस उसका एंजॉय कर ले, मज़े ले ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, 50 मिलियन पे राउंड ट्वेल्व कितना रेवेन्यू उठा लेती है यूट्यूब से? ये नहीं पता, क्योंकि हमारे जो ना येलो डॉलर पीछे पड़े हुए हैं और कॉपीराइट। तो आपको कितना मिल जाता है? हम मोनेटाइजेशन उसी को 3 गुना कर लेंगे ना, 3 हिस्से ही तो करते हो यार, कैसे बताऊं तुम्हें। मोनेटाइजेशन से तो कुछ नहीं आता हमें जो भी आता है स्पॉन्सर से आता है। मोनेटाइजेशन से आप कुछ कमाते ही नहीं। स्पॉन्सर मिनिमम कितने का उठाते हैं? नहीं, हो सकता है आपको क्लाइंट भी मिल जाए तो पर्सनली आके मिल लेना। कॉमेडी में ना कंटेंट में बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक, मुझे लगता है, दायरा होना चाहिए। आपका क्या कहना है? दायरा होगा तो फिर कॉमेडी नहीं हो पाएगी, मेरा मानना ये है। कच्चे में उतरना ही पड़ेगा। ज़्यादा कच्चे में मत उतरो, आप ठीक ठाक में रहो, पर ज़्यादा कच्चे में मत उतरो। ये तो आपका कहना है, और राउंड टू हेल की तरफ से सभी लोगों का क्या कहना है? आई थिंक मुझे लगता है यही कहना होगा कि ज़्यादा कच्चा ना जाएं, आप हल्का कच्चा हल्के पक्के में रहें, मस्त रहेंगे। ऊपर ऊपर रहें, नीचे ना उतरे। नीचे ना उतरे। आज के सोशल मीडिया क्लाइमेट में ना ट्रोलिंग बहुत देखते हैं हम, नेगेटिविटी। मान लो आपको फेमस होना है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर गलत बोलना शुरू कर दो, ठीक, लोग ऐसा करते करते बिग बॉस भी पहुंच गए। समझ रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये तरीका ठीक है फेमस होने का? देखो, और ये लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म तो नहीं है। लॉन्ग टर्म वही चीज़ है जो आप खुद से क्रिएट कर और पब्लिक को दिखाते हो, और पब्लिक उस पर कैसा रिएक्शन देती है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो अगर आप दिखाते हो तो वही सक्सेसफुल है। अगर लड़ाई करके जाना, ये करना, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते आप। शॉर्ट टर्म ही रहोगे। अभी बिग बॉस का दौर चल रहा है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हर तीसरा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर सोचता है मैं बिग बॉस के स्टेज पर चला जाऊँ। तो तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कोई एमएमएस लीक कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई लोकेशन मांग रहा है। इस तरह की आपके दिमाग में आया कुछ ऐसा ख्याल कि मन तो आपका भी होगा बिग बॉस जाऊँ? मुझे ऐसे फालतू सवाल नहीं आते कि मुझे कंट्रोवर्सी करनी है या मुझे एमएमएस लीक करना अपना, क्योंकि अपना सीधा सा फंडा है। हम जब भी जाएंगे अपने टैलेंट पे जाएंगे। आप जा कहाँ रहे हो? राउंड 12 पे मौका आया भी तो वो जैन सेफ ही ले गया, वसीम तो रह गया। कोई बात नहीं, तो ये कोई बात हो गई कि मुझे आ गए? नहीं, आ गया मुझे भी, तो उसका टाइम लगेगा। उसका एक्शन प्लान क्या है? 2 इन्फ्लुएंसरों को पकड़ना है, उन्हें मारना है। वो 2 कौन कौन है? पकड़ लेंगे किसी को भी जिसका कुछ ना चल लिया होगा। अभी जैसे एक झगड़ा हुआ, बन्नी की पिटाई की 2-3 लोगों ने, इन्फ्लुएंसर है बन्नी। ये बन्नी का नहीं पता। एक दिल्ली का झगड़ा है, उसमें एफआईआर भी हुई। चलिए, अब मुझे लग रहा है आप है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए हो। मैं क्यों कंफर्टेबल? मैं तो फुल कंफर्टेबल।
कि शायद मैं बाल की खाल निकाला, वो तो काम है हमारा पुलिस वालों का भैया यही काम है। कि कहीं ना कहीं से चीजें निकाल लें। एक छोटा सा रस्सी का सांप भी तो हम भालू का शेर भी बना देते हैं देखा आ गया अंदर से। कि बता तू ही शेर है चलिए एक छोटा सा ना रैपिड फायर खेलते हैं, आपको थोड़ा सा बीपी कंट्रोल आएगा। ए बीपी ए मशीन ले गई है, इन्हें चेक करा, एकदम स्ट्रांग है। बल्ले मेरे ज्यादा हैं ठीक है तो भाई दुबका लेते हैं। हाँ। अगर आप क्रिएटर ना होते तो क्या होते? एसी ठीक कर रहे होते? हाँ तो बचपन से आप करते आए, मतलब यही सोचा था? नहीं सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, पर ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हो वो होता है। सोचा था मैं एक कंपनी का मालिक होऊंगा, मैं हूँ, और मर्सिडीज मेरी होगी, मैं उसका ओनर, वो भी नहीं है अभी, आते आते आ जाएगी। अभी आऊँगा मर्सिडीज वाली बात पे गया तो बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो और होती वही है जो आपके किस्मत में होता है। सबसे पसंदीदा आपकी सीरीज कौन सी है राउंड टू हेल की? राउंड टू हेल की आई थिंक पसंदीदा आपकी? हाँ मेरी तो, मुझे सबसे बेस्ट जॉम्बी, और फिर उसके बाद 1959, और फिर उसके सबसे बाद बेकार? जो 25 मिलियन से नीचे होगी वो बेकार ही है। जैसे है 2-4 वीडियो हैं 25 मिलियन सबसे ज्यादा रिवेन्यू किसने दिया? जिस पे 120 मिलियन है। कितना दिया? ये रैपिड फायर ये नहीं पता कर सकते आप, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बॉलीवुड का या वेब सीरीज का कोई करेक्टर जिसमें आपको लगता है कि यार हाँ मेरी झलक है उसमें, या उसकी झलक मेरे अंदर है? चुलबुल पांडे। अभी गवर्नमेंट ने ना हाल ही में सारे बेटिंग एप्स को बैन कर दिया। इसमें मेरा कोई दो राय नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी। आधे इन्फ्लुएंसरों की दाल रोटी बंद हो गई। आपको क्या लगता है, ठीक है? ठीक भी है, और बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, देखो जो भी चीज़ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई अपने रिस्क पर जो भी करें। तो अब ये है कि 18 साल का लड़का अगर खेल रहा है तो उसको इतनी समझ तो है कि भाई मैं क्या खेल रहा हूँ, उसको भी करोड़पति बनना है, समझ रहे पर हैं? टेम्पटेशन तो आप लोग हाई कर रहे हो ना, आप कह रहे हो जुप्पी खेलो, आपके उसमें स्पॉन्सर ऐड आते हैं। अब हमने जितना जुप्पी बोलना खेलो, था, ड्रीम जितना 11 करना खेलो। था हमने कर दिया। अब हम नहीं करेंगे। नहीं वो तो आप कर ही नहीं सकते, आप करेंगे तो आप जेल जाएंगे। हाँ तो हम कर ही ना रहे ना, सॉरी माय बैड। अभी पीछे एक गाड़ी चोरी हुई फॉर्च्यूनर नाजिम की, ठीक, कहाँ है सर वो आजकल, पता नहीं चल रहा उसका। तो वो तो आप बताओगे। पुलिस वाले ही हैं, बताएंगे हम। वाह क्या बात है। खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है उस गाड़ी चोरी के पीछे वसीम का हाथ था। ए, और वो मैंने कुछ नहीं करा उसमें, तो मेरा ही सामान चला गया, 3 लाख का बैठे बैठे झटका दे दिया मुझे। नहीं, ऐसा मेरी टीम कह रही थी कि वो शायद मेरठ में आपने कटवा दिए कहीं पे। मैं अपना सामान ही कटवा रहा हूँ। वो तो निकाल लिया होगा ना आपने? ना ना ना, चली गई वो यार, लौंडे ने बड़े उससे ली थी। एक जगह ना आप एल्विश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो कि गरीब लोगों का तो सिस्टम होता है, रोला अमीरों का होता है। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, सीधी- लोगों ने पॉइंट आउट गलत कर लिया। मैंने खुद देखा है, हाँ देखा होगा आपने। गाड़ी में आप बैठे हैं, अगर आपने वो सही से देखा होगा तो वो आवाज जो है पीछे से आई। आवाज तो आपकी है वो। वो पीछे से भी आई है एक आवाज, तो उसको बस मैंने रिपीट किया है। वहाँ- ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भाईचारा टॉप ऑन टॉप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्विश के सहारे कुछ फेम लेने की कोशिश की अरे गई हो? सर हमें ना चाहिए। हमारे पास जितना बहुत है। मतलब रोला है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रोला है, मस्त है। सिस्टम से ऊपर है रोला। ये तो ऑडियंस जानती है कौन क्या है, आपको हम क्या नहीं कह लगता है? सकते। आपको क्या लगता है? हम कह ही नहीं सकते ना कुछ, भाई किसी दूसरे की ऑडियंस क्यों हट करनी। आपको क्या लगता है जो राउंड टू हेल का कंटेंट है वो ओवर एक्टिंग की वजह से रिपीटेटिव हो गया है कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, या कुछ फ्रेशनेस है आपके कंटेंट में? अभी आपने कहा कि भाई बोर हो गया। पहली बात तो 1 साल में कंटेंट आता है, और उस मुझे नहीं लगता कोई अभी राउंड टू हेल्थ से बोर हुआ है। अभी भी लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, यार वीडियो जल्दी लाया करो, जल्दी बनाया करो। तो लोगों में वो रुचि हमेशा बनी रहेगी कि राउंड टू हेल्थ वीडियो जब भी लाता है एक नंबर लाता है, कुछ नया लेकर आता है। साल में एक वीडियो लाता है,
पर लाता ऐसी है कि मजा और आए, 11 महीने बैठ के खाता है। कह सकते हो। अभी मैंने लोन लिया थोड़ा सा, बताऊंगा बाद में। वो भी ना भरा मैंने। अभी मैं बात कर रहा था, एक कंटेंट क्रिएटर है सेवेंजर, हाँ, आपको उनकी स्ट्रेटेजी को लेके कुछ कहना चाहेंगे? अब उनकी स्ट्रेटेजी का मुझे पता ही नहीं है ना। नहीं, आप देखते हैं तो एक होता है ना, आप भी सीनियर यूट्यूबर हैं, तो एक वो होता है कि अगर इसमें वो ये होना अपने चाहिए। जोनर में अच्छा कर रहे हैं, वो बढ़िया है, उनका वो जोनर है तो वो बढ़िया कर रहा है, अच्छा करते रहना चाहिए ऐसे ही। किसी क्रिएटर को आप कोई सलाह देना चाहें कि यार इसको ऐसा नहीं, इसको ये करना चाहिए, सबसे आपकी पसंद का क्रिएटर? और सब बढ़िया कर रहे हैं मेरी पसंद के तो। पुनी सुपरस्टार? छोड़ो, मैं नहीं कहूँगा, वो बेचारा इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है मैं कुछ बोलूँ, और वो 40-50 वीडियो बनाकर मेरे ऊपर फेंके। पूरव झा एक यूथ सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो शॉर्ट टर्म रिलेटेबल है या आगे तक वो बढ़ेंगे? नहीं, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है लड़का। और इस टाइम जो वो कर रहा है, मुझे लगता है अगर वो टाइम के हिसाब से ऐसे ही चलता रहेगा, वो बहुत आगे जाएगा। और माशाल्लाह बहुत आगे भी जा चुका है और बहुत ही बढ़िया कर रहा है। अब तक मैं मानता हूँ अगर कंटेंट ठीक ठाक बना रहा है, कोई बढ़िया कंटेंट बना रहा, तो पूरब जा बना रहा है। कैरी मिनाती? कैरी मिनाती तो ऊपर चला गया वो। आपको क्या लगता है कि जो अभी वो जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वो सही जा रहे हैं, बिल्कुल। या अननेसेसरी ट्रोल करते हैं लोगों को अपने व्यूज़ के लिए, वो किसी को भी लेके बैठ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसका। अगर आप कंटेंट देखो तो बहुत अच्छा होता है। और ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दिया, वो काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी बड़ी टीम है भाई की, और बहुत ही सारी चीज़ें परमिशन वगैरह से होती हैं, तो वो बहुत ही अपर लेवल से करता भाई। कोई ऐसा क्रिएटर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो कि हाँ यार, आपकी फॉलो लिस्ट में कितने क्रिएटर हैं? मेरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं मेरे, तो सब ज़्यादातर दोस्त ही हैं, सब कैरी हो गए, बहुत सारे क्रिएटर हैं। मैं निकालूंगा तो कम से कम आशीष चंचलानी, कैरी, थगेश, बहुत सारे हैं। तो कोई ऐसा कि हाँ यार ये तो भाई मेरा बिल्कुल खास दोस्त है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? सब दोस्त ही हैं, सब लोग एक दूसरे से सब दोस्त हैं, अच्छे से बात होती है, जब भी मिलते हैं अच्छे से बात होती है। पूरा क्या नाम है उसका, थगेश से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, और बढ़िया हालचाल चलते रहते हैं मेरे। बहुत और भी बहुत सारे से हैं भाई, किसी का नाम ना ले पा मैं रहा नाम ही तो चाह रहा हूँ। हूँ तो वो ऑफेंड ना हो। ऑफेंड तो अभी करूँगा। ये भी है। कोई ऐसा क्रिएटर भी होगा ना जिसे देख के लगता होगा यार किसकी शक्ल देख ली, कैसे ये फीड में आ गया, एक इसका मिस कॉल क्यों आ गई, इसकी कॉल क्यों आ गई? ना, उसका तो नंबर ही ना मेरे पास। कौन है? अब बस रहने दो। नहीं, हिंट तो मिले ना, क्योंकि हो सक चैनल के माध्यम से अवेयर हो जाए। मैं गाली बना के कंटेंट से वायरल नहीं हुआ हूँ, बस पब्लिक जानती है कौन है। सर मैं चाहूंगा भाई कमेंट करके जरूर बताएं। अरे यार, ये बोल के मैंने और उसे हाइप दे दी यार, शिट। जैन सभी के लिए कुछ आप कहना चाहें? जैसे कि क्योंकि मुझे सूत्रों के हवाले से मेरे पास कुछ रिपोर्ट है। क्या? मैं आप कुछ कहना चाहें, अच्छा बुरा भला? मैं क्यों कहूँगा उसे पूरा, कुछ भी मतलब आप प्यार दिखाना चाहें, हाँ, गुस्सा तो करना प्यार, आई चाहें? लव यू मेरे ब्रो। नाजिम के लिए दोनों में से एक तरफ जाना पड़े तो वसीम किस तरफ जाएगा? मैं दोनों को एक ही कश्ती में लेके चलूंगा, मैं नहीं चाहूँगा तुम अलग अलग जाओ। अभी मेरी जो रिसर्च टीम कह रही थी कि आपस में आप तीनों में कुछ मनमुटाव सा देखने को मिल रहा है, कि शायद आगे काम भी साथ ना करते हुए नजर आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगली वीडियो में सब ये क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में तीनों भाई साथ आएंगे और धमाल मचाएंगे यूट्यूब पर। ये जो राउंड 12 का सफर है, ये 3 तक सीमित रहेगा, या कोई चौथे की एंट्री भी कि हाँ अब काम बड़ा करना है, वीडियो में कुछ नहीं, नया अभी लाना तक तो देखो 3 ही चेहरे हैं, तो मुझे लगता है अगर हम इन्हीं के साथ जाएं, और भी लड़के हैं हमारे साथ छोटे, वो भी आ रहे हैं हल्के हल्के, उनके भी चैनल हैं, वो भी बना रहे हैं अच्छा कंटेंट, तो उनका भी अलग कंटेंट बन रहा है। और हमारा तो राउंड 12 में मुझे लगता है तीनों ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो
तीनों रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कभी ऐसा नहीं लगता इन्हें, बाकी जैसे मैं भी नाम ले रहा था, आमिर का नाम लिया, सलमान का नाम लिया, इन्हें देख के कभी लगता हो कि यार ये तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, हमारा ऑडियंस खा रहे हैं? ऑडियंस तो गया होगा उस तरफ। ऐसा कुछ नहीं, देखो कोई भी आप तो आलसी लोग हो, सेम टेस्ट वो दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई आप बिस्लरी पी रहे हो, बिस्लरी नहीं मिल रही है, कॉफी ना पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस गया। तो आपका ऑडियंस भी कहीं ना कहीं, आप तो रेगुलर होते नहीं हो, बिल्कुल ये लोग रेगुलर हैं, तो आपका ऑडियंस खा रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारी ऑडियंस देखो जो हमसे जुड़ा हुआ है पीछे से, जब से हमने स्टार्ट किया है, आप पीछे से जोड़ते मतलब फैन लोग हैं जो हमें जब से देख रहे हैं, जब से हमने स्टार्ट किया है, तो वो कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या था जो हमसे पीछे से जुड़ा हुआ है? मतलब वो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई जो हमें शुरू के से देख रहा है, अच्छा, शुरुआती दौर से, हाँ शुरुआती दौर से देख मुझे लगा रहा है, पीछे से पता और नहीं जो अब से देख रहा है वो हमें जानता है कि भाई हम क्या हैं। कोई किसी और को देखने लगे और आप बोल रहे हो कि भाई हमारी ऑडियंस का लिए, हमारी ऑडियंस कोई नहीं खा सकता। हमारी ऑडियंस जो है वो है कट्टर। तो हमारी ऑडियंस खाने से पहले ना 10 जन्म लेने पड़ेंगे। फिर भी कभी लगा नहीं ऐसा एक जेलसी फैक्टर आ जाता है? जैसे बराबर में, जैसे एक कपड़े के शोरूम बराबर में दूसरा खुलता है, वो मन मन में गालियां देता है, इसने क्यों खोल लिया, इसकी दुकान पे ग्राहक क्योंकि क्यों हमारी जो दुकान है वो टॉप क्लास की है। ये फर्स्ट कॉपी, छोटी दुकानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहने का मतलब ये फर्स्ट कॉपी है, छोटी दुकान है? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कंटेंट निकाल रहा हूँ। नहीं, सब लोंडे अपना अच्छा कर रहे हैं। देखो वो अपने जोनर में अच्छा कर रहा है और मैं चाहूंगा और अच्छा करे और आगे जाए। मेरा वो नहीं है कि भाई सालो तुम नीचे रहो, नहीं, जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको नहीं लगता वसीम की आपके जो शब्द होते हैं डबल मीनिंग के होते हैं, वो पीछे से हैं, नीचे रहो, ऐसी ऐसी बातें ये अंदर से आती हैं निकल के? अब ये खुराफाती दिमाग है तो समझ सकते हैं आप। अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा कुछ भी देखने। वसीम 2022 में आप एक बार जेल भी गए, जेल की रोटी खानी पड़ी, तो कैसा सफ़र रहा जेल का? बहुत ही शानदार था सर, आपको तो पता ही होगा। मुरादाबाद पुलिस ध्यान तो भाई शानदार नहीं था, बहुत खतरनाक खराब था। और इतना खराब था कि मैं अपने जो मेरा सबसे खतरनाक दुश्मन होगा उसको भी मैं ये राय नहीं दूंगा कि तू ऐसा कोई काम कर जो जेल जाए। सही है भाई, बहुत बुरा हाल होता है जेल में। कुछ ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई आपको? हाँ, एक घटना हुई थी, मैं बता दूं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि वहाँ एक ग्रुप बनने लग गया था कि इसने हमारे देवी देवताओं के ऊपर ऐसा कुछ बोला है। तो वो रात को वो ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड, तो 4-5 ब्लेड पकड़े गए थे। मेरे को वहाँ पे हलाल करने के लिए तैयारी थी। तो एक बड़े अच्छे सज्जन मिल गए थे मुझे, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कर रखा था। तो जो बोलते हैं ना जेल में अगर दबदबा कायम करना तो एक तो होना ही चाहिए। रोला जमा, जेल में रोला जमाना है? नहीं, वो रोला जमाना है जेल में तो वो होना चाहिए। आप जेल काटने गए थे या रोला जमाने गए थे? मैं पता नहीं क्या करने गया था, मुझे तो यही नहीं पता। तो वो मिल गए थे, तो उन्होंने बैरिक में खड़े होकर बोला कि भाई कौन भी कोई भी कैसी भी साजिश कर रहा है ना, इस लौंडे से हाथ लगाने से पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। वही वाला शाहरुख खान का डायलॉग। फैंस मिले आपको अपने वहाँ पे? बिल्कुल, बहुत मिले। वो 24 घंटे वो, कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि वसीम भाई किसने भेजा आपको, किसने भेजा मुझे बताना। और फिर थोड़ी देर के बाद वसीम भाई 100 रुपये दिए। जेल से छूटने के बाद वो लोग भी बाहर आए होंगे? आप ना, वो तो बाहर ही थे, जेल में ही गया था और उनकी जमानत हो गई थी बाहर। नहीं, जो दोस्ती आपने जेल में कमाई होगी, 15 दिन रहे ना आप जेल में? हाँ हाँ हाँ। तो दोस्त बाहर मिले आपको? हाँ, मिले। तो टच में हैं आप? अभी है टच में, बट ये नहीं है कि भाई ज़्यादा टच में है। मतलब ये है कि कभी कभार कॉल कर लेते हैं, दुआ सलाम हो जाती है बस। थोड़ा सावधान रहिएगा। नहीं, वो वैसे नहीं है। वो एक तो काट के हैं जिन्होंने मर्डर किया था, तो उनको मिल गई है पूरी, उन्होंने पूरी सज़ा कर ली है, शायद 10 साल की है ना, 7 साल की सज़ा काट के आए वो। तो जो भी उनके ऊपर लगा था वो हो गया उनका क्लियर। जेल आप गए ये सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि जेल जाने का रीज़न क्या था। तो ये पूरा मामला क्या था, मुकदमा क्या था? पूरा मामला ये था कि हमारी 5 साल पुरानी वीडियो पर एक स्कूल लाइफ
वीडियो थी हमारी, तो उस पर मैं टीचर हूँ और उस पर वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ कि राधा ये कर रही है, राधा वो कर रही है। तो आपको क्या लगता है नेगेटिव पब्लिसिटी से वसीम का फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? मुझे तो लगता नहीं मेरा कोई फ़ायदा हुआ, मेरा तो नुकसान ही हुआ। क्योंकि फैमिली से और मेरे खुद के, मैं काफ़ी परेशान रहा उस समय। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा और मुझे ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा जो क्रिमिनल हैं। पर ये है कि एक एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ का कि भाई हाँ, वो लोग भी अगर हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई है छुपी हुई। वो किस गुस्से में करते हैं वो चीज़ें, क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, पर उनके अंदर मैंने कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी देखी है। अब गलत तो गलत है, चाहे तुम बाद में कितनी अच्छाई दिखा लो। वसीम भाई, हम्म। हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहें? भाई बहुत बाल की खाल निकाली इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी निकाली जो मैंने कहीं नहीं बोली थी। कोशिश पूरी थी, मगर तुम्हारा भाई भी सख्त है, डटा रहा, पर ले लिया इन्होंने जो भी लेना था इन्हें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर भी और इधर भी ख्याल रखना। अपनी अगली वीडियो के बारे में कुछ आप कहना चाहें? कब आ रही है आपका ऑडियंस? अगली वीडियो अभी लग जाएगा समथिंग हमें 2-3 महीने। क्यों? क्योंकि अभी जैन का शूट हो रहा है, तो वो शूट कंप्लीट होगा अगले महीने, तो उसके बाद 2 महीने हमें लग जाएंगे सारी चीज़ें समझने में, फिर एक नया कंटेंट लिखने में। है टॉपिक है, बट उसको पूरा स्क्रिप्टिंग में लाना है, फिर उसको जाना शूट करना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राउंड टू हेल के एक मेन स्तंभ वसीम अहमद, और इनसे गहन पूछताछ की गई, कोशिश की गई पूरा उलझाने की, जितना कच्चे में उतरते हैं उतना खुद भी उतरने की पर एक दायरे को रखते हुए हमने जो भी कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में राउंड टू हेल की टीम से आप किसको देखना चाहते हैं, नाजिम जी को देखना चाहते हैं या जैन जी को देखना चाहते हैं, और अपनी राय हमें ज़रूर दें। थैंक यू ऑल, लव यू, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्तों। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।